एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। देखो यहां जो आपको फिगर दिख रहा है 6.16, यहां पर कुछ एंगल्स हैं। एंगल का नाम है x, y, z और w। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एंगल x और एंगल y और एंगल w प्लस एंगल z ये आपस में इक्वल है। इनका एडिशन जो है वो आपस में इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है, यहाँ जो लाइन आपको दिख रहा है ए ओ बी, ये एक लाइन है, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो अब तक का क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आपको क्वेश्चन में ये बता दे रहा था कि पर्टिकुलर एक लाइन है और उसके एंगल को आपको फाइंड आउट करना होता था। यहां पर आपको ये बताया ही नहीं है कि यहां पर ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, ए बी एक लाइन है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व होगा, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, इस एक्सरसाइज के अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उन सारे क्वेश्चंस में आपको जो डायग्राम देता था, उस डायग्राम में आपको ये बता देता था कि पर्टिकुलर ए बी या एल एम या एम एन जो भी है या एक्स वाई वो एक लाइन है और आपको कुछ एंगल्स को फाइंड आउट करना होता था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको एंगल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि कुछ एंगल्स का एडिशन आपस में इक्वल है और आपको ये प्रूव करने के लिए बोला है कि ए ओ बी ये एक लाइन है। तो अब आप कैसे प्रूव करोगे? देखो जब आपको ये प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है तो इस कंडीशन में आप लीनियर पेयर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लीनियर पेयर तभी फॉर्म होता है जब एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो क्वेश्चन में पहले आपको ये पूछ रहा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, आपको प्रूव करना है, तभी आप इसमें लीनियर पेयर यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपका लीनियर पेयर का यूज नहीं होगा, इस ऐसे क्वेश्चन में आपको लीनियर पेयर का यूज नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन कंडीशन है कि ये जो एंगल x और y है इसका एडिशन x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w। ये दोनों एंगल z प्लस w, ये दोनों का जो एडिशन है ये आपस में इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं इस तरीके से, ऐसे एक कंप्लीट सर्कल अगर मैं बना लूं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस पॉइंट तक कंप्लीट। तो मैं आपको बता चुका हूं जो एक सर्कल होता है ये पूरा 60 डिग्री का 360 डिग्री का होता है। कैसे होता है कि अगर इसके बीच से एक लाइन गया हो तो नीचे का 180 डिग्री और ऊपर का 180 डिग्री हो गया 360 डिग्री। उसी तरीके से आप देखो अगर ये एक सर्कल पूरा कंप्लीट ड्रॉ हो गया है और ये एक लाइन जा रहा है तो नीचे का 180 ऊपर का 180 360 होता है। ठीक है, तो अभी तो आपको ये पता ही नहीं है कि ये एक लाइन है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं? क्योंकि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, ये बताने के लिए। तो यहां पर देखो कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, 360 डिग्री को पूरा। तो यहां से स्टार्ट करते हुए अगर अपन पूरा जाएंगे तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल बनेगा तो इस बीच में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल x, एंगल y, एंगल z और एंगल w। इन सब का जितना भी मेजरमेंट होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा सम करने पर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इन सब का एडिशन कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। क्यों होगा, ब्रैकेट में आपको रीजन लिख देना है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है कंप्लीट एंगल। तो जो चेक करने वाला है, पेपर चेक करने वाला, वो अपने आप समझ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स प्लस वाई और जेड प्लस डब्ल्यू आपस में इक्वल है। तो मैं यहां पर इस z प्लस डब्ल्यू के जगह x प्लस वाई लिख सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस ऑफ फिर से x प्लस वाई। क्यों लिख रहा हूं कि z प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन, क्या गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। इसलिए यहां पर z प्लस डब्ल्यू की जगह हमने x प्लस वाई लिख लिया। अब क्या होगा, देखो x प्लस वाई यहाँ भी x प्लस वाई यहाँ पर भी है। आप चाहो तो पहले 2x प्लस 2y लिख लो, फिर 2 कॉमन निकालो, या फिर एक ही बार में आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन निकला हुआ है, ब्रैकेट के बाहर है, तो इस 2 को राइट साइड अपन शिफ्ट कर सकते हैं। यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाके डिवाइड होगा, x प्लस वाई इज इक्वल 360 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2, ये हो गया 2 1 2 पहले, यहां बच गया 1,
ये हो गया 16, 2 8 16, 2 0 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात देखो, x ये है, y ये है। x प्लस वाई ये वाला जो एंगल, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का है। अगर एक कंप्लीट एंगल किसी भी दो एंगल को मिला के अगर आप 180 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है AOB ये एक स्ट्रेट है। यहाँ आप लिख सकते हो सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। ठीक है, क्योंकि एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होगा, जो एंगल का मेजरमेंट, वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर x और y, अगर x और y 180 है तो z और w भी 180 होगा, z प्लस w, क्योंकि गिवन x प्लस y और z प्लस w इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन।